Hello students, once again my name is Shaish Pardar. You are welcoming to the Navigate channel. आज हम इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपके लिए नया टॉपिक लेके आए, डेट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि एसएसजेई में कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, पावर सिस्टम। उनमें से वन ऑफ द टॉपिक डेट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि वन ऑफ द एसएसजेई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि किसी भी इंजीनियर को उसके बेसिक क्लियर करने में मदद करता है। तो हम पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एज पर ऑफ एसएसजेई पर्सपेक्टिव, एसएसजेई के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि क्या क्या इसके सिलेबस में आता है। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको आती है इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास तो बेसिक कंसेप्ट में क्या चीजें आती हैं आप लोगों को। इसके बेसिक कंसेप्ट में आता है कि आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में आपको जानकारी देनी होती है। इसके अलावा वोल्टेज, करंट, पावर और एनर्जी के बारे में जानकारी देनी होती है कि आपका जो वोल्टेज होता है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स की तरह किस तरह आपको सर्किट में काम आएगा, किस तरह आपका जो करंट और वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के रूप में काम आता है। तो ये सब आपके बेसिक कंसेप्ट में आता है। सेकंड चीज जो आपका आती है डेट इज सर्किट थ्योरम्स या सर्किट लॉज हम आपके आते हैं। ओके, जहां तक बात करें सर्किट लॉस की तो बेसिक सर्किट लॉस जैसे हम बात करते हैं केवीएल, केसीएल, वो इस पर्टिकुलर आपके सर्किट लॉस के अंदर आएंगे। इसके अलावा आपका ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम यहां पर आती है, आपकी करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल आपके पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर आपके सर्किट लॉस के अंदर आते हैं। इसके अलावा थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये सब चीजें आपकी आती है पर्टिकुलरली सर्किट लॉस के अंदर, जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आपको। और कंटिन्यूएशन जो हमारी वीडियो सीरीज है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसे हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के आपके पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे इंडक्शन मोटर के बारे में, इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के, हमने लेक्चर्स पढ़े थे जहां पर हम उस वीडियो से बात कर रहे थे कि हमारे पास में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर लेंज लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे हमारे इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यहाँ पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलरली रिलक्टेंस। हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्टिकुलरली मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे किस तरह हम हमारी मैग्नेटिक कैलकुलेशन करें डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक पाथ सर्किट्स का। यहां पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होती है हमारे किसी पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। यहां पर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि सेल्फ इंडक्शन और आपका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक सर्किट के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट पार्ट हम जो पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, दैट इज आर एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल्स की बात करें तो हम यहां पर बात करेंगे डिफरेंट आपकी डेफिनेशन के बारे में, फ्रीक्वेंसी, टाइम डोमेन, एम्पलीट्यूड, आपके डिफरेंट जो इसकी हमारी वैल्यूज होती है। जैसे हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यूज, एवरेज वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पर्टिकुलरली एनालिसिस की, जहाँ पर हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल आरएल आरएलसी सिस्टम की, जहां पर हम एनालिसिस करेंगे सिस्टम में किस तरह पावर फैक्टर का चेंज होता है, हम उसकी बात करेंगे। फेजर डायग्राम की बात करेंगे यहां पर। इसके अलावा हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की, जब हम सीरीज और पैरेलल सर्किट की बात करेंगे। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एसी फंडामेंटल हम बात करेंगे थ्री फेज सर्किट्स की, जहां पर अब स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे और स्टार डेल्टा कन्वर्जन की भी बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किस तरह हमारा स्टार और डेल्टा में की जो वोल्टेजेस है उसकी फेज वैल्यूज के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलरली जो चारों टॉपिक्स होंगे ये हमारे आते हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर।
तब ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो एसएससी जेईई में आते हैं, ये उसका पर्टिकुलर सिलेबस है, जहां पर कि आपको, जैसे मैंने इसके प्रीवियसली आपको वीडियो से बताया था कि ये 10 to 12 पर्टिकुलर क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स है तो आपको हर जगह इसके बेसिक्स काम में आएंगे, जैसे पावर सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, सब बेसिक्स, ये सारे बेसिक्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काम आएंगे आपके पास में। कुछ डेफिनेशन लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं, दैट इज नोड। सबसे पहले हम बात करें कि नोड क्या होता है। ओके, नोड के बारे में बेसिक जानकारी ये है, इट इज अ पॉइंट एट विच 2 और मोर एलिमेंट ज्वाइंट, मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ज्वाइंट होते हैं। तो यहां पर बात करें तो ये जो ए पॉइंट है, ओके, यहां पर क्या हो रहे हैं, हमारे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ज्वाइंट हो रहे हैं। क्या इस पॉइंट को हम नोड कह सकते हैं? क्या इस पॉइंट को आप नोड कह सकते हैं क्या? नहीं, इसे नोड नहीं कह सकते, क्योंकि यहां सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो इसे भी नोड कह सकते हैं हम। यस, वी कैन से इट टू बी ए नोड, क्योंकि यहां पर हमारा ई जो हमारे पास में ईएमएफ इंड्यूस हमारे पास में है, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज सोर्स है और जो रेजिस्टेंस है, दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे भी हम एक पर्टिकुलर नोड कह सकते हैं। इस ए पॉइंट को भी हम नोड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट हमारे पास ज्वाइंट हो रहे हैं। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, 20 ओम का रेजिस्टेंस, 30 ओम का रेजिस्टेंस, तीनों यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसको ए भी हमारा नोड है। वैसे हमारा जो बी हमारे पास में है, जहां पर कि 40 ओम, 20 ओम और हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो रहा है, तो बी भी हमारे पास में नोड है। इसके अलावा हम बात करें कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, कभी कि शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट होता है तो नोड होता है, तो हम बोलते हैं नोड पॉइंट नहीं है। वैसे एक नोड पॉइंट यहां पर आप बना सकते हैं। ओके, तो ये 4 हमारे पास नोड पॉइंट है इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। ओके, ए बी सी डी आर द नोड्स, और नोड्स की हमारी बेसिक डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंट एट विच 2 और मोर एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर। ओके, नाउ सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं यहां पर हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पाथ के बारे में। पाथ के बारे में आप सर्किट बेसिक जानकारी हम लोग ये मिलती है कि कभी आप किसी एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर जाओ बगैर किसी नोड पे दोबारा जाए हुए। इट मीन्स, इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इफ वी मूव फ्रॉम वन नोड टू अनदर विदाउट गोइंग अ नोड ट्वाइस, देन इट इज डिफाइंड एज ए पाथ। हम जब बात करें इसके पाथ की, तो हम बोल सकते हैं कि सी पॉइंट से आप ए पॉइंट पे गए, ए से डी पे गए, डी से वापस आप बी पॉइंट पे गए, और बी से मगर आप सी पे वापस रिटर्न नहीं हुए, तो ये जो आपको आपको जो पाथ मिलता है, इस पर्टिकुलर जो पाथ मिल रहा है आपको ब्लैक कलर लाइन से मैंने शो कर रखा है, दैट इज कॉल्ड पाथ। ओके, नाउ यहीं से एक और डेफिनेशन हमें मिलती है लूप की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्लोज पाथ भी बोलते हैं हम। क्लोज पाथ और लूप। क्लोज पाथ और लूप के बारे में जानकारी लेते हैं। वेन एवर द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एनी पाथ इज सेम, देन इट इज कॉल्ड क्लोज पाथ और लूप। जब आपका शुरुआती सिरा और आखिरी सिरा जब एक जैसा होता है किसी पर्टिकुलर पाथ में, तो उसे हम क्लोज पाथ कहते हैं, या फिर हम उसे लूप भी कह सकते हैं। ओके, सो यहां पर हम क्लोज पाथ कैसे कह सकते हैं, हम यहां पर डेट इज अ क्लोज पाथ। और यहां पर क्या हमें क्लोज पाथ मिल सकते हैं, तो देखिए, कभी आप ए पॉइंट से डी पॉइंट पे गए, ओके, डी पॉइंट से आप वापस बी पॉइंट पे गए, तो ये आपका पाथ हो गया। मगर आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट से वापस आप ए पॉइंट पे चले गए, तो ये आपके पास में एक और क्या हो गया, आपके पास में लूप आपके पास से बन गया। एक और लूप क्या बन सकता है, सी पॉइंट से आप ए पॉइंट की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए और बी पे रुक गए, तो ये आपके पास से पाथ है। मगर आप वापस सी पे, जहां से आपने सी से स्टार्ट किया था वहीं पे आपने एंड कर दिया, तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक और क्लोज पाथ या फिर लूप बन गया। तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हमारे पास में 3 लूप्स हैं या 3 क्लोज पाथ हैं। एक तो हो गया सी ए बी सी, एक हो गया ए डी बी ए, एक हो गया सी ए डी बी और वापस सी। तो हमारे पास 3 तरह के यहां पर क्लोज पाथ अवेलेबल है इस सर्किट के अंदर।
नेक्स्ट बात करें, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं मैश। ओके, मैश के लिए एक बहुत छोटी सी जानकारी आप ले लीजिए, कभी आपको याद करना हो तो। मैश के लिए हम बोलते हैं इट इज अ लूप कंटेनिंग नो लूप। इट इज अ लूप कंटेनिंग नो लूप। ऐसा लूप जो अपने अंदर किसी भी लूप को नहीं समाहित करता है उसे हम मैश कहते हैं। तो यहां पर हम लूप की बात करें, एक ये लूप, दूसरा ये लूप, ये बड़ा वाला लूप, इसमें से ऐसे लूप बताइए जहां पर कि उसके अंदर कोई लूप ना पाया जाता हो। तो पहले हम बात करें इस सी ए डी बी और सी वाले लूप की, तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि इसके अंदर दो लूप हैं, एक ये और एक ये। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास से मैश नहीं है। मगर हम बात करें सी ए बी वापस सी की, तो इसके अंदर अभी कोई लूप नहीं है, तो ये हमारे पास में क्या है, मैश है। ठीक है, एक और बात करें ए डी बी ए, एक लूप है, इसके अंदर कोई भी लूप पाया गया नहीं गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मैश। तो लूप कंटेनिंग नो लूप इज कॉल्ड मैश। तो ये अगला हमारी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। नेक्स्ट बात करें, जो हमने आपको बात की थी पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे एलिमेंट जैसे आर एल सी। वैसे एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। ओके, जो कि टाइम पे इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें और फर्दर हमारे डेफिनेशन के बारे में, जब हम एसएससी जेई की बात करते हैं तो हमारे पास में कुछ और डेफिनेशन हमें देखनी होती है। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेट इज एक इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके। दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, आपका जो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। वैसे हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, थोड़े से बेसिक डेफिनेशन की बात करें, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होते हैं जो कि आपका जो एनर्जी की डिलीवरेंस है वो टाइम पे डिपेंडेंट ना करे जिनका, ओके, या फिर किसी पर्टिकुलर सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड ना करें, उन्हें कहते हैं हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस। जैसे कि हम बात करें किसी आइडियल सोर्स की, तो आइडियल सोर्स का ही मुझे दिखाना हो तो ये आइडियल सोर्स का आपके पास में सिंबल है, जहां पर कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, कभी हम प्रैक्टिकल किसी वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि इसके सीरीज में होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं। हम कहते हैं कभी वोल्टेज V है तो यहां पर हमारे पास में करंट E मिल रहा है और यहां पर कुछ आपका करंट I जा रहा है। वैसे हम बात करें करंट यहां पर I है और यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस आइडियल सोर्स के अंदर, उसकी वैल्यू हम कहते हैं 0 है। ओके, तो हम कभी इन दोनों आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स के कभी हम वेवफॉर्म डायग्राम की बात करें, करंट कभी हम एज ए आउटपुट के तौर पर हमारे इनपुट के तौर पर रखें और वोल्टेज को हमारे आउटपुट डायरेक्शन पर रखें, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आइडियल सोर्स है, क्योंकि यहां पर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि इसका जो वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मीन इसकी वैल्यू हमेशा में क्या रहेगी, E इज इक्वल टू V के इक्वल रहेगी आपकी। ओके,
मगर हम जब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सोर्स की, क्योंकि जैसे जैसे हमारा करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिस कारण की मेरा जो इसकी जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी मेरा प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम है और ये मेरा आइडियल का। ओके, ये दोनों सोर्सेस में आप लोग एक बहुत रोचक जानकारी देख रहे हैं, जो कि हम डिफरेंशिएट करते हैं डेफिनेटली तौर पे डिपेंडेंट सोर्स है, जहां पर हम कहते हैं कि हमारा डिपेंडेंट सोर्स है हमारे पर्टिकुलर सर्किट के पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है कि वो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, मगर ऐसा कुछ हमारे पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर नहीं होता है। हम पहले इसके डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के हम सिंबल्स के बारे में बात करें तो हम हमारे कभी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के आइडियल सिंबल की बात करें हम, तो ये पर्टिकुलर होता है डायमंड शेप के अंदर। ओके, जब ये डायमंड शेप के अंदर पाया जाता है तो प्लस माइनस बाहर लिखते हैं। सेम अब आइडियल और प्रैक्टिकल की इसके अंदर भी बात करें हम तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि इसका आइडियल रूप से इसके अंदर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी, और यहां पर इसके पास से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मगर मेन डिफरेंस क्या आता है हमारे आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स में कि आपका ये जो वोल्टेज सोर्स होता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करीब करीब दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? हम सिर्फ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की हम बात करें ओके जब हम बोलेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो किसी सर्किट की इंटरनल करंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो हम उसे कहते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, जब हम बात करते हैं ऐसे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के जो किसी सर्किट के इंटरनल किसी वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है तो हम कहते हैं उसे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इस तरह से हम हमारे किसी भी वोल्टेज सोर्स को डिवाइड कर सकते हैं हमारे एसएससी जेईई के सिलेबस के अंदर या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट आवर पर्टिकुलरली करंट सोर्स। जब हम बात करते हैं हमारे किसी भी करंट सोर्स के बारे में तो करंट सोर्स ऐसे हम प्रैक्टिकल तौर पे बात करें तो हम कभी भी करंट सोर्स की बात नहीं करते हैं। करंट सोर्स एक से फिक्टियस सोर्स के रूप में काम करता है। बोलते हैं हम करंट सोर्स को बना नहीं सकते प्रैक्टिकली तौर पे, मगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन जरूर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आप करंट कभी भी जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि करंट हमारा लोड पे डिपेंड होता है। Okay, so we only generate a fictitious current in form of circuit। हम क्या करते हैं हमारे वोल्टेज सोर्स को ही करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ऐसे करंट सोर्स प्रैक्टिकल रूप से जनरेट करना आसान या फिर इम्पॉसिबल है। ओके, चलिए वैसे करंट सोर्स को हम बात करते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स। वैसे हम बात करें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसकी वैल्यूज किसी भी सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती। उसका सिंबल कैसे बना होता है? तो आप लोगों ने कुछ इस तरह का सिंबल देखा होगा सिस्टम के अंदर। वही हम बात करें प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर, जब हम आइडियल सोर्स की बात करते हैं इन केस ऑफ हमारे करंट सोर्स की, तो यहां पर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओके, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट इन केस ऑफ आइडियल केस। ओके, कभी आई की वैल्यू यहां गई तो यहां पर आई की वैल्यू 0 है और सारी की सारी वैल्यू बाहर चली गई है और ये मेरा वोल्टेज सोर्स है V।
वैसे हम कहीं प्रैक्टिकल की बात करें तो यहां पर इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ पर्टिकुलर करंट सोर्स, इट इज पैरेलल विद आर पर्टिकुलर सोर्स। सो करंट आपका क्या होता है, डिवाइड होता है यहां पर। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आपके पास में जो वेवफॉर्म इसके पहले हमने बताई थी, जस्ट यहां पर हम लिख सकते हैं वोल्टेज V और जो करंट I को यहां पर लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इनिशियली तौर पे कभी आइडियल हमारे केस की बात करें करंट सोर्स की, तो हमारा कोई भी करंट ड्रॉप नहीं हो रहा है, सर्किट के अंदर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा जितना करंट हम सोर्स से दे रहे हैं उतना ही सारा का सारा जब भी हम इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज बनेगा वो सारा का सारा करंट अपने पास से दे देगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट बात करें हमारे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, जहां पर कि हम बात करते हैं करंट हमारा कुछ न कुछ डिवाइड हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर, जिस कारण की हम बोलते हैं जैसे जैसे आपकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है ये पर्टिकुलर करंट का ड्रॉप भी बढ़ते जाता है, जो कि आप यहां पर इस पर्टिकुलर लाइट के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट वैसे हम बात कर सकते हैं हमारे डिपेंडेंट करंट सोर्स की, जहां हम बोलते हैं कि ये सर्किट के पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो सिर्फ इसके सिंबल्स में आपका फर्क आता है, जहां पर आप इसके सिंबल्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जैसे इसके पहले हमने कहा था कि हमारा जो करंट सोर्सेस होते, वोल्टेज सोर्स होते थे, वो दो टाइप में डिवाइड होते थे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वैसे हमारे ये जो करंट सोर्सेस हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऐसे करंट सोर्सेस की जो कि हमारे किसी सर्किट के इंटरनल करंट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। वैसे हम बात करते हैं हमारे ऐसे करंट सोर्स की जो कि किसी भी सर्किट के अंदर प्रेजेंट वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, तो कहते हैं उन्हें वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, इस तरह से हमारी पूरी तरह से डिफरेंशिएशन हम मालूम करते हैं कि किस तरह हमारा जो करंट है और जो वोल्टेज है वो डिफरेंशिएट होता है हमारे पर्टिकुलर सर्किट के अंदर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह हमारे डिफरेंट तरह के हमारे जो करंट और वोल्टेज सोर्स है जब उनको सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा। हम नेक्स्ट पर्टिकुलर हमारे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यूज के अंदर बात करेंगे एज पर ऑफ एसएसजी। आपने बहुत सारा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रखा है, बहुत सारे इंडक्टर के बारे में पढ़ रखा है, मगर सारा कचरा ना पढ़ेंगे, हम सिर्फ वो स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे जो सिर्फ आपको एसएससी में काम आएगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।